संत रामपाल जी महाराज के जीवन बदल देने वाले अद्भुत विचार। संत रामपाल जी महाराज के जीवन बदल देने वाले अद्भुत विचार। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का नाम उनके अद्भुत तत्वज्ञान के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं बल्कि वे अपने समाज सुधार और जन कल्याणकारी कार्यों जैसे दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्ति, रक्तदान आदि के लिए भी जाने जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताया ज्ञान मर्म पर चोट करने वाला होता है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से संबंधित कुछ प्रसिद्ध वाणियों के विषय में जानेंगे। हम आपको इन बिंदुओं पर जानकारी देंगे। अध्यात्म और दर्शन का वास्तविक अर्थ। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। मनुष्य जीवन का महत्व। इंद्रियों से होने वाले पाप कर्म का फल। अविनाशी परमात्मा कबीर और उनकी सतभक्ति। स्वजन और ऋण संबंध। 5 तत्व परमेश्वर कबीर के अधीन। परमेश्वर कबीर की महिमा। अध्यात्म और दर्शन का वास्तविक अर्थ। अध्यात्म और दर्शन ऐसे रास्ते हैं जो आरंभ से ही मनुष्य को सोचने पर मजबूर करते हुए आए हैं, किंतु इन्हें लेकर इतना भी बड़ा ज्ञानी हो। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान को सच्चे अर्थों में सार्थक रूप से समझाया है। अध्यात्म को अंधविश्वास से दूर करके समाज को एक नई दिशा दी है। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के ग्रंथों को खोलकर उनके गूढ़ रहस्यों को सरल करके बताया है। इसके साथ ही उन्होंने नकली ढोंगी संतों और बाबाओं के ज्ञान की पोल खोलते हुए पूर्ण परमेश्वर, मनुष्य जीवन के उद्देश्य और शास्त्रों के वास्तविक अर्थों को स्पष्ट किया है। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। सत्संग में सच्चे संत का संग मिले तो ही सार्थक है, अन्यथा सब निरर्थक है। संत रामपाल जी महाराज ने ईमानदारी के साथ अध्यात्म, धर्म और दर्शन के साथ न्याय किया है। वर्तमान समय में धर्म की जिस सटीक परिभाषा और वैज्ञानिक आधार पर आवश्यकता थी वह संत रामपाल जी महाराज ने दी है। संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुनते समय कुछ वाणियाँ उनके मुख कमल से हम सुनते हैं। इनमें से कुछ वाणियाँ स्वयं परमेश्वर कबीर साहेब के मुख कमल से बोली गई हैं और कुछ संत गरीबदास जी महाराज द्वारा अमर सतग्रंथ साहेब से ली गई हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध वाणियों के मायने यहाँ स्पष्ट किए गए हैं। मनुष्य जीवन का महत्व। कबीर, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। अर्थ। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में यह वाणी बोली है। इसके साफ मायने यह हैं कि मनुष्य जीवन का मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि यह बड़े ही शुभ कर्मों के पश्चात प्राप्त होता है और यह बार बार मिलना कठिन है। बेहतर है कि एक बार में ही इसका सदुपयोग किया जाए। मनुष्य जन्म बिल्कुल पेड़ के पत्ते के समान है। जिस तरह वृक्ष से पत्ता टूटकर गिरता है और फिर उसका दोबारा उसी प्रकार वृक्ष पर लगना असंभव है, वैसे ही मनुष्य जन्म भी एक बार खत्म होने के बाद दोबारा मिलना असंभव है। कबीर साहेब की इस वाणी माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट रूप से मनुष्य जन्म प्राप्त लोगों को जगाने की चेष्टा की है और इसकी नश्वरता के बारे में आगाह किया है। इंद्रियों से होने वाले पाप कर्म का फल। इंद्री कर्म ना लगै लगारण, जो भजन करे निर्दुंदरे। गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। अर्थ। यह वाणी आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज का है। ध्यान देने योग्य बात है कि मनुष्य की इंद्रियों से जो भी कार्य उसके द्वारा जाने और अनजाने में होते हैं उनका फल उसे भोगना ही पड़ता है, किंतु ऐसे साधक जो पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब की भक्ति करते हैं वे सत्य नाम का जाप करते हैं और इस भक्ति से अनजाने में इंद्रियों से होने वाले कर्मों का दंड उन्हें नहीं भोगना पड़ता। आगे गरीबदास जी महाराज बताते हैं कि ऐसी भक्ति करने वाले मीराबाई, संत पीपा धन्ना, राजा बाजीद आदि की भांति संसार में यश प्राप्त करते हैं। अविनाशी परमात्मा कबीर और उनकी सतभक्ति। गरीब करता आप कबीर है, अविनाशी बड़ अल्लाह। राम रहीम करीम है, की जो सुरती निगाह।
अर्थ, यह वाणी भी आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की है। इस वाणी के माध्यम से संत गरीबदास जी महाराज बताते हैं कि वह करतार परमात्मा जो सबका धारण पोषण करने वाला, सृष्टि रचने वाला दयालु भगवान कबीर साहिब हैं, जो अजर अमर अविनाशी हैं, वे ही अल्लाह हैं और राम भी वही हैं। उनका हुक्म, आदेश और अधिकार सब पर है, किंतु उन पर कोई अंकुश नहीं है। उस परमेश्वर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। राम कहें, अल्लाह कहें, रहीम कहें, वही एकमात्र कबीर है जो अत्यंत दयालु भगवान है। यह ध्यान से विचार करने योग्य है। गरीब ऐसा अभिगत राम है, आदि अंत नहीं कोई, बार बार कीमत नहीं, अचल हिरंबर सोई। अर्थ, यह वाणी आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की है। इसके माध्यम से गरीबदास जी महाराज ने परमेश्वर के गुणों को व्यक्त किया है। गरीबदास जी महाराज कबीर साहेब की महिमा बताते हुए कहते हैं कि वह ऐसे अविगत यानी जो सदा रहता है, ऐसे भगवान हैं। कबीर साहेब का ना तो आरंभ बताया जा सकता और ना ही उनका कभी अंत होगा। वे ऐसे आदरणीय, बेशकीमती, अनमोल करतार हैं जो स्थायी हिरंबर अर्थात सदा स्वर्ण की भांति हैं। गरीब अल्लाह अभिगत राम है, निराधारो आधार, नाम निरंतर लीजिए, रोम रोम की लार। अर्थ, यह वाणी संत गरीबदास जी महाराज की है। इसके माध्यम से गरीबदास जी महाराज ने परमेश्वर की भक्ति के लिए प्रेरणा देते हुए बताया है कि वह अल्लाह, सदा से मौजूद परमेश्वर सभी दीनों का सहारा है, आधार है, आश्रय है। उस परमेश्वर की भक्ति लगातार करें और हृदय से, रोम रोम से उस दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा समझें और वास्तविक मंत्रों की भक्ति करें। परमेश्वर कबीर की महिमा। गरीब खोजी खालिक से मिले ज्ञानी के उपदेश, सतगुरु पीर कबीर हैं, सबका हूँ उपदेश। अर्थ, यह वाणी संत गरीबदास जी महाराज की है, जिसका यथास्थान संत रामपाल जी महाराज प्रयोग करते हैं। इस वाणी का अर्थ है कि परमेश्वर की चाह रखने वाला, उन्हें खोजने वाला खोजी, खालिक यानी पूर्ण परमात्मा, धनी से केवल तत्वदर्शी संत के उपदेश के पश्चात ही मिल सके। संत गरीबदास जी के गुरु स्वयं कबीर साहिब थे। वे कहते हैं कि अलग अलग रूपों में तत्वदर्शी संत बनकर प्रकट होने वाला वह सतगुरु पीर केवल कबीर साहिब हैं। यह उपदेश सबके लिए है। गरीब अल्लाह अभिगत राम है, निर्बानी निबंध, नाम निरंतर लीजिए, जो हिल मिलमीन संबंध। अर्थ, यह वाणी संत गरीबदास जी महाराज की है, जिसमें पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब की भक्ति के लिए प्रेरित किया है। संत गरीबदास जी बताते हैं कि वह अल्लाह, सदा से विराजमान राम कबीर साहेब जी सभी बंधनों से मुक्त हैं तथा स्वयं मुक्तिदाता हैं। ऐसे मोक्षदायक परमात्मा के भक्ति में ऐसे लिप्त रहना चाहिए, जिस प्रकार मछली समंदर में रहती है, यानी एक पलक भी जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार उस सच्चे सर्वशक्तिमान परमात्मा की भक्ति लगातार करना चाहिए। स्वजन और ऋण संबंध, कौन अपना और कौन सपना। अर्थ, इस सृष्टि के अंदर यदि कोई अपना है तो वह केवल परमेश्वर कबीर है और बाकी सब सपना है। ऐसा बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से कहते हैं। इस पूरे संसार में होने वाली घटनाएं और रिश्ते नाते सभी कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं। जो शरीर और आत्मा का सच्चा साथी है वह केवल पूर्ण परमेश्वर कबीर भगवान हैं। उनके अतिरिक्त सभी को संत रामपाल जी ने स्वप्न के समान बताया है, जो न केवल नश्वर है बल्कि क्षणभंगुर अर्थात पल में नष्ट होने वाला है। वह जो मदद कर सके, राहत दे सके, प्रेम, दया और बरकत दे, वह पूर्ण परमेश्वर कबीर भगवान हैं। 84 लाख योनियों का चक्र गरीब, यह हरहट का कुमा लोई, योगल बंध्या है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरट डोर बंधे कई बारा। अर्थ, यह वाणी संत गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित है। गरीबदास जी महाराज बताते हैं कि जिस प्रकार हरहट पुराने समय में प्रयोग में लाए जाने वाला सिंचाई का तरीका, जिसमें एक कुएं के ऊपर कई बाल्टियां लगी होती थीं, जानवर गोल गोल घूमते और वह रहट चक्कर लगाती, उसमें लगी बाल्टियां भीतर कुएं से भरकर बाहर पानी डालकर पुनः कुएं में जाती और जाने की प्रक्रिया चलती रहती थी।
के कुएं में लगी बाल्टियां आती जाती रहती हैं, उस चक्कर में लगी हुई वैसे ही जीव की गति इस संसार में है। चींटी, हाथी हो या कोई अवतार, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों प्राप्त करते रहते हैं। इस चक्र से केवल पूर्ण सतगुरु ही निकाल सकते हैं। पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर सत्य भक्ति करना इससे मुक्ति दिला सकता है। 5 तत्व परमेश्वर कबीर के अधीन। गरीब, चंद, सूर, पानी, पवन, धरनी, धौल, आकाश। 5 तत्व हाजर खड़े, खिजमतीदार खवास। यह वाणी भी संत गरीबदास जी महाराज की है, जिसमें बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने परमेश्वर कबीर की समर्थता का और उनकी शक्ति का वर्णन किया है। गरीबदास जी महाराज बताते हैं कि सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश या कहें 5 तत्व पूर्ण परमात्मा के इशारों पर रहते हैं। वे सभी तत्व उनके दरबार में सेवक की भांति। आपको कैसे लगे कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। शेयर करें। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।